एसएमसी कॉन्सेप्ट क्या है, एफवीजी क्या है, इंड्यूसमेंट क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती होंगी और साथ में ये सारी चीज़ें आप जरूर यूट्यूब पर देखकर सीखे होंगे कि एसएमसी होता है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, आईसीटी है, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें मुझे ट्रेड में क्या करना है। मुझको सिर्फ ये पता है कि मार्केट अगर ऐसे जा रही है तो ऊपर जाएगी, ऐसे जा रही है तो नीचे जाएगी, चार्ट पैटर्न्स है, ये कैंडल स्टिक है। इसके बाद अगर आपको एसएमसी नाम की एक नई बीमारी लग गई है तो उसके लिए आपको पूरा इलाज भी करवाना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधे आते हैं चार्ट के ऊपर। मैं आपको समझाता हूँ कि एसएमसी है क्या, इसको हम जस्टिफाई कैसे करते हैं और इसको हम समझते किस टाइप से हैं, ठीक है ना। हर किसी चीज़ को एसएमसी नहीं मान लेना। आइए, तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये है BTC USD मतलब कि बिटकॉइन का चार्ट, और ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। और ये सारे के सारे टारगेट्स जितने भी मैं देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि एसएमसी आखिर है क्या, इसको हम जस्टिफाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ समझिए, हम जस्टिफाई करते हैं हायर हाई, हायर लो, बॉस, चौक, ठीक है, इंड्यूसमेंट, ये वाली चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, जिसको मैंने यहाँ पे बॉस कंसीडर किया हुआ, मार्केट इधर से आई, ऊपर की तरफ गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, ठीक है। अब मैं आपको इसमें पूरी बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा। जैसे कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ तक गई, फिर इधर आया, फिर इधर तक गई, मार्केट सबसे नीचे यहाँ तक गई, फिर इधर तक गई, फिर इधर आया, फिर इधर तक गई, ठीक है, फिर यहाँ तक आई, फिर इधर गई, फिर इधर आई, और फिर इधर गई, और अब इधर गई, और अब इधर जा रही है, ठीक है। अब हम इसको इधर ही छोड़ देते हैं। अब आपको पूरा कैंडलस्टिक के साथ में जो है ये वाला पैटर्न भी जो है दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब जैसे ही मार्केट इधर से आई है और इसने इस अपने वाले प्रीवियस जो हायर हाई को है उसको तोड़ा है, तो इसको हम कहेंगे बॉस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसे मार्केट ऐसे चल रही थी, इसने अपने इसी जो हाई है इसको तोड़ दिया, तो इसने अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया, इसे हम कहेंगे बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ऊपर की तरफ हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, फिर ये चलता रहा मार्केट, फिर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको इधर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करेंगे। ऊपर आया, फिर मार्केट नीचे आई, बट इसने इसको तोड़ा, तो यहाँ पे हमको हल्का सा देखने को मिला, बट मैं इसका एक अच्छा अलग आपको साइड से दिखाऊंगा आगे, ठीक है। फिर इसके बाद मार्केट इधर आई, तो इसका जो हाई इसने तोड़ दिया, तो ये नया हाई बन गया हमारा, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। इसका हाई इसने तोड़ दिया, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जाके इसने लगा दिया विराम, ठीक है। मार्केट गिरी, मार्केट गिरने के बाद में वैसे तो हम इसको ही कंसीडर कर लेंगे, तो बट हम मानते हैं कि मार्केट इधर गिरी नीचे की तरफ, हम चाहते हैं तो मार्केट वापस इधर जा रही है, तो हम इधर बॉयस बनता, हमारा फिर से हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता, बट नहीं, मार्केट ने रिवर्स मारा और अपने ये वाले जो हाई है इसको, लो है, इसको तोड़ दिया। तो जैसे ही मार्केट ऐसे बनती हुई जाती है और अपना ये वाला हिस्सा टूटता है, तो ये वाला हिस्सा हमारा कहलाएगा चौक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जा रहा था वो अब सेल की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही प्रीवियस जो हायर लो है, वो लोअर हाई है, उसको जैसे तोड़ा है, तो वो बन गया हमारा चौक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्टिफाई करते हैं कि अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो चुका है, अब एक बड़ा मूव बनने वाला, तो बनने वाला किस तरफ बनने वाला, ये हमको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे चौक बन गया। चौक बनने के बाद में हम ये देखते हैं कि मार्केट अगर यहाँ तक आया तो हमें, और ये जाएगा कहाँ तक, तो हम ये इसको कंसीडर करेंगे मार्केट जहाँ से उठा है। मार्केट जहाँ से उठा है, जिस मार्केट या फिर जिस कैंडल ने इसको उठाया है, उसको हम कंसीडर करेंगे एज एन ओबी, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारा जो रेड कैंडल देख पा रहे हैं आप, जो ये रेड कैंडल है, इसको हम कंसीडर करेंगे एज एन ओबी अपना, ठीक है। ये देखिए, इसको हम पकड़ के पूरा का पूरा ले जाएंगे यहाँ तक, जहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, इधर आया, थोड़ा सा ये नीचे कर देता हूँ, ये आया, मार्केट इधर तक आई और यहाँ से ही उठी, तो ये मेरा इंड्यूसमेंट हो गया। एक हिसाब से मैं इसको अपना इंड्यूसमेंट मानूंगा। जो लोग कहते हैं ना आईडीएम, ये है मेरा आईडीएम, ठीक है। अब इसको ही मैं ऊपर ले आता हूँ इधर, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा आईडीएम है। अब मैं आपको दिखाऊँ, देखो आईडीएम, इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे मेरे दो आईडीएम मुझको दिख रहे हैं, बट मैं इसको आईडीएम मानूंगा, ये मेरा आईडीएम है, ठीक है। ये आईडीएम बन गया। अब मैं जो है एंट्री प्लान करूंगा, अगर नीचे के लिए मुझे एंट्री लेनी है तो मैं इधर से एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। बट हम इसको रिवर्सल में एंट्री लेंगे, एक बड़ी मूव देखेंगे तो हम वो क्रैक करते हैं। बट अगर मैं इधर से मूव लूँ, अगर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मुझे प्रॉफिट बुक करना तो मैं कर सकता हूँ, तो इधर से मैं बुक करूंगा प्रॉफिट, नीचे के लिए बुक हो जाएगा हमारे ओबी तक। अब मार्केट जो है ओबी तक आई, ठीक है, यहाँ पर आई, इसने पहले से रिवर्सल दे दिया। अब ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, इसने पूरा ओबी टच किया है, ठीक है, ग्रीन वाली देख सकते हैं, ये पूरा इसने ओबी टच किया है और फिर एकदम से ऊपर हुई, इसको हम कहेंगे फेक मूव। कई लोगों को लगेगा कि मार्केट इधर से उठ गई है, तो अब इधर से एकदम से मैं ले लेता हूँ ट्रेड, अब बाय में जाएगी, ठीक है, बट ये अनडिसीजन कैंडल है। एक देख सकते हैं यहाँ पर जाके क्लोज हुई है पूरी की पूरी, ये तो ये कोई डिसीजन नहीं रहा इसका। मार्केट फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये पूरा जो एरिया है
इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ एंड मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो ये जो एरिया है ये है कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है, पूरा का पूरा जो है ये मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट हो रही है इधर। तो जैसे ही ये इधर आई तो जितने भी यहाँ पर एसल लग रहे थे, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, जितने भी लिक्विडिटी थी इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली यहाँ से, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप करी तो यहाँ पे कई लोगों को वहम आ गया होगा कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, इसने अपना पूरा मूव कर लिया है, ठीक है। बट मार्केट को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ये वापस ओबी की तरफ आई तो इसने जो है अपने ओबी की तरफ हल्का सा खेलना स्टार्ट कर दिया। मुझको लगा कि अब मार्केट इधर से ऊपर जा सकती है, क्योंकि ऊपर भी हमको एक ओबी और एक एफवीजी दिख रहा है। कैसे हम जस्टिफाई करेंगे ये देखिए, जो ये मार्केट का रेड कैंडल है ये देख रहे हैं, जो सबसे टॉप वाली है, इसको हम कंसिडर करेंगे एज एन ओबी। अब हम ओबी भी हर किसी को नहीं कर लेंगे, ओबी के जस्ट बाद में एक एफवीजी भी होना चाहिए। बाकी ये आपके दिमाग का खेल है। एफवीजी क्या होता है, एफवीजी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये वाली कैंडल है रेड वाली, ठीक है, और ये ग्रीन वाली और ये रेड वाली। इन दोनों के, ये ग्रीन और रेड के बीच में जो रेड कैंडल सबसे बड़ी बीच में बनी है, तो ये जो इस कैंडल और इस कैंडल के बीच का जो गैप है इसको मार्केट भरने आती है, बट इसको नहीं भर पाई, तो इसलिए ये हमारा एफवीजी बन गया, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। दोनों कैंडल के बीच में जो एक कैंडल का गैप छूटा हुआ है इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। तो इस गैप को भरने के लिए मार्केट को आना ही पड़ेगा। तो जब तक मार्केट यहाँ पर नहीं आएगी तब तक हम इसको एक अच्छा मूव नहीं मानेंगे, क्योंकि मार्केट को लेने आना ही पड़ेगा। कि इन केसेस में कहीं कहीं नहीं आता, बट एसएमसी ये कहता है कि इसको ग्रैब करने आती है मार्केट, ठीक है। अब आई, अब ये वाली यहाँ पर उठी तो थी, बट इसने सिर्फ इसी एफवीजी को लिया, ये वाली एफवीजी को नहीं लिया, क्योंकि इसको मूव नीचे देकर ऊपर जानी थी। ये एक ट्रैप होता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट खेलते हैं, ठीक है। अब मार्केट इधर आई है, अब हमारा जो पूरा का पूरा वो है एनालिसिस कि भाई ऑर्डर ब्लॉक को लेगी, बट ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब कब लेगी इसमें समय लगेगा, इसमें 1 दिन भी लग सकता है, इसमें 5 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, बट अगर आप देख सकते हैं इसमें, तो यहाँ से अगर आपने ट्रेड पुट करी होती तो इधर तक आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो चुका होता, क्योंकि ये 4 घंटे का चार्ट है। अगर मैं इसको ही 5 मिनट के अंदर लेकर जाऊँगा तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रॉफिट भी कवर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो आपकी अगर ट्रेड इधर से आती, ये देखिए मैंने यहाँ पे दिया ट्रेड का जो है, इधर मैंने ट्रेड दिया था, बट हल्का सा नीचे घूम कर आया, क्योंकि मेरा जो एसएलएम नीचे है। तो इधर से अगर आप ट्रेड लेते तो आप यहाँ तक प्रॉफिट कमा चुके होते, एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हो आप। यानी कि ऑलमोस्ट होगा ये 70 से 80 पीप का होगा। अगर आपका 0.10 का भी लोट है तो आप $80 आराम से बना सकते हो बिटकॉइन के अंदर। अगर आप 1 का लोट है तो आपका यहाँ पे जनाब $800 कहीं नहीं गया, ठीक है दोस्तों। तो ये मैटर है। एंड इसके अगर बाद में हम बात करते हैं, इसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इसके अंदर। ये हमारा पूरा एसएमसी कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और इसको जो बनाने वाला बंदा वो कहता है अपने आप को आईसीटी, यानी कि इनर सर्कल ट्रेडर। एक बंदा है इनर सर्कल ट्रेडर जो अपने आप को मानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं जब बड़ा फंड डालता हूँ तो मार्केट इधर से उधर होती है। तो ऐसा नहीं है, वो ये कहता है कि ये उसके कॉन्सेप्ट है। और जो बड़ा फंड की बात होती है वो बैंक्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो ब्रोकर्स होते हैं वो डालते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इंस्टीट्यूशन कैंडल्स भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो एक मूव को ही पूरा कंप्लीट कर देती हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये कैंडल देखिए, ये वाली जो कैंडल आई है एकदम से इंस्टीट्यूट की आई है, कि इसने नीचे एकदम से तोड़ दिया है। कई लोगों की यहाँ पे बाइंग होगी तो इसने एकदम से यहाँ पर सारे के सारे एसएल उड़ा दिए हैं, क्योंकि जब भी मार्केट आपको रिवर्सल मारना है तो आपको एक बड़े अमाउंट में लिक्विडिटी चाहिए। मतलब कि आपको एसएल उड़ाना है तो उसके बाद ही मार्केट जो अपना मूव चेंज करेगी, अदरवाइज सेम जगह चलती रहेगी। तो यहाँ पे इसने बहुत सारे एसएल उड़ा दिए हैं। अब एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे देखने के बाद फिर से एक बार यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिले, बट मार्केट ओवरऑल ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ जीवीपी कैड के अंदर। ये देखिए, ये पूरा दिखा रहा हूँ। मार्केट ऐसे आई, ये मेरा ओबी है, जो पीछे वाला ओबी था, ये लास्ट वाला बिल्कुल, ठीक है। अब इसको इधर से लेकर यहाँ तक इसने अभी अपना ओबी अचीव कर लिया है, बट ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में इसे कितना समय लगा होगा, ठीक है। अब ये देखिए, सेम बोला, ये बॉस है, ये बॉस है, ये बॉस है, यहाँ पर ये बना, नीचे मार्केट टूटी, गैप अप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गैप है, गैप में खुला। हमको पता था मार्केट इधर जाएगा, बट इधर से लेकर इधर तक मार्केट ऐसे ऐसे चलता रहा। तो इसको हम कहेंगे, जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं, इसको हम कहेंगे अकोमुलेशन, ठीक है। ये हमारा अकोमुलेशन है। अकोमुलेशन तोड़ने के बाद एकदम से मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, बट ऊपर की तरफ गई तो इसको हम कहेंगे मैनिपुलेशन। मतलब कि मार्केट ने जो कंसोलिडेशन का ट्रेंड था वो तोड़ दिया, मैनिपुलेट कर दिया मार्केट ने। अब जैसे ही मार्केट ने मैनिपुलेट किया है तो मार्केट फिर नीचे भी आएगी। मैं इसको हटाता हूँ। मार्केट
यहाँ तक इसने किया अपना मैनिपुलेशन, जैसे ही मार्केट इधर से यहाँ तक नीचे आई है ये वाला अपना ओबी पकड़ने के लिए, तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि मैनिपुलेशन के बाद अब मार्केट नीचे जाएगी क्योंकि उसने अपना जो है ओबी पकड़ना है, और बीच बीच में बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप ऐसे रह गए होंगे जिनको वो कवर नहीं कर पाई है। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप आपको ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो इसको पकड़ने के लिए पूरा का पूरा ये देखिए पहले इधर आई, अब इधर जैसी आई ये हमारा बन गया इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये मेरा इंड्यूसमेंट बन गया, अब मार्केट इधर तक पहुंची है फिर इधर आई, इसको पकड़ लिया, जैसे मूव यहाँ पे पूरा किया तो मार्केट अपने डायरेक्शन में चलती रही। जैसे नीचे की तरफ गई है तो एक इधर इसने रेड कैंडल छोड़ी जो नीचे गिरा रही है मार्केट को, इसको मैं कंसीडर कर लूँगा एज एन ओबी। ठीक है, यही मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर हमारा सप्लाई जोन है, नीचे हमारा डिमांड जोन होता है, तो ये मेरा सप्लाई जोन है। अब इधर का आई मार्केट, यहाँ पर हमको लगा कि खत्म हो चुकी है, तो ये भी मेरा एक हिसाब से ओबी माना जाएगा। अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो ये देखिए मैंने बताया नहीं है यहाँ पे, बट मैं फिर भी बताता हूँ, ये देखा अगर मैं इसको पकड़ूंगा और यहाँ तक लेकर जाऊँगा तो ये देखिए इसको जो यहाँ पे इसने टच किया, पूरा पूरा रिटेस्ट करके फिर एकदम से ऊपर चली गई है। तो ये पूरा एसएमसी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आई एफबीजी है, तो जैसे ही यहाँ पर पहुंची ये मेरा इंड्यूसमेंट है, ये मेरा आईडीएम है, इसको मैंने आईडीएम पकड़ लिया क्योंकि इसने मेरा एफबीजी रिटेस्ट किया। इसके बाद मार्केट यहाँ पर ट्रैप किया कि मैं वापस नीचे आ रही हूँ, नहीं, यहाँ पे लोगों के बहुत सारे एसएल उड़ाए हैं इसने, जो बाय में लगे हुए थे सारे एसएल उड़ा दिए हैं। जो मतलब बाय में ट्रेड थी, एसएल नीचे थे तो सारे उड़ा दिए। अब इधर देखिए मार्केट ऐसे चलती गई चलती गई चलती गई, फिर यहाँ से इसने रिएक्शन दिया। क्यों रिएक्शन दिया? क्योंकि इसको एक बड़ी लिक्विडिटी स्वीप करनी थी, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी स्वीप करी, तो मार्केट एकदम से ऊपर पहुँच गई। जैसे ही मार्केट ऊपर पहुँच गई तो यहाँ से सप्लाई जोन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो इधर से एकदम से मेरी एंट्री बनती है। मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक को हटाता हूँ, यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखेगा, यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है, ये देखिए। तो जैसे ही यहाँ पे एंट्री बनी तो तुरंत एकदम से वहीं तक गई है जहाँ तक हमने इसका ओबी पकड़ा हुआ है। ओबी से हमेशा ऊपर की तरफ अपना टारगेट बुक करना है। ये मेरा ओबी हो गया और यहाँ पे मेरा ओबी पकड़ लिया मैंने, और अब मेरा टारगेट अच्छा खासा बुक होगा। जैसे ही यहाँ पे ओबी पकड़ लिया उसके बाद चाहे आप रिवर्सल ट्रेड मार सकते हो, बट यहाँ पर जो है इसकी पूरी डिमांड खत्म हो चुकी है मार्केट की। अब मार्केट कहीं भी जा सकती है, बट इसने ऊपर की तरफ रिवर्सल मारा, तो रिवर्सल जैसे ही लगा, आप रिवर्सल के टाइम पे भी कमा सकते हैं, बट ये रिवर्सल मारने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन चलती रही। अब वही अकोमुलेशन जो मैटर है पूरा इधर से लेकर यहाँ तक चला है, आप देखिए। ठीक है, अब वही सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखिए अकोमुलेशन, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन देखिए बिल्कुल एज इट इज़ हमारे ओबी पर हुआ है जाके। अब जैसे ही ओबी पे मैंने जो यहाँ पे ट्रेड ली है, अब ऊपर देखिए ट्रेड मेरी हमेशा इधर तक ही रहेगी। वैसे मार्केट यहाँ तक गई है बट मेरी ट्रेड इधर तक रहेगी। ठीक है, ये छोटा था, बट मैं ये वाली चीज़ देखना भूल गया था कि मेरा पीछे भी एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट ने अभी तक नहीं लिया है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लिया है यहाँ पर जाकर। ठीक है, तो जैसे ही इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया, इसके बाद मार्केट न्यूट्रल हो जाती है, कहीं भी जा सकती है। बट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद में मार्केट ने अच्छा खासा गैप दिया। हमेशा ध्यान रखना, अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ गैप दिया तो उसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे जरूर आएगी, चाहे वो एक दिन बाद आए चाहे कुछ ही समय में आ जाए। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे खुला, ऊपर गया ट्रैप करने के लिए कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, बट यहाँ पे उसने बहुत सारे यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगे पड़े थे, तो नीचे जैसे ही यहाँ तक पहुँचा सारी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, और इस गैप की भी सारी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट फिर से अपने ऑर्डर ब्लॉक पर आई, ऊपर वाले सप्लाई जोन में, और मार्केट फिर ऊपर की तरफ चली गई। ये एक हिसाब से एक यू बनाकर गई है। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक कप स्ट्रैटेजी, कपिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब मार्केट इधर आई, अभी अपने सपोर्ट पर है मार्केट, मार्केट अभी अपने सपोर्ट पर है, तो यहाँ पर अभी कुछ भी कर सकती है, या तो फिर नीचे इधर तोड़ सकती है, या मार्केट फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये है दोस्तों एसएमसी कॉन्सेप्ट, इसके अंदर सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कवर हो चुकी होंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं, आप टाइप कर दें यहाँ पे एसएमसी, या फिर जो भी आपको दिक्कत हो उसके बारे में बताएं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ट्रेड प्रधान को जरूर ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप भी एक ट्रस्टेड ब्रोकर ढूंढ रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो मेरा नीचे लिंक पड़ा हुआ है आईवी का, वहाँ पर आप जाके क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ज्वाइन करने के साथ ही हम आपको देंगे फ्री में सिग्नल्स जो ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेट होंगे, और जो सिग्नल्स रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का और साथ ही मेरे जो ब्रोकर है उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम $50 से आप इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। कितना होता है इंडिया का? मेरे ख्याल से 3 या 4 हज़ार रुपये, आप इतने से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे लॉट से एक अच्छा प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हैं। बट फिर भी एट लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई ये ट्रेडिंग है, रिस्क से भरपूर है। अगर रिस्क है तो भाई प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो रिस्क भी है। तो ट्रेड करें रिस्क के माध्यम को देखते हुए, ठीक है, पूरा रिस्क मैनेजमेंट भी यूज़ करें,
किसी की भी बातों में ना आए कि मैं ये करवा दूँगा, वो करवा दूँगा, ये सब कुछ करना आपको ही है। आप सीखें, उसके बाद करें, ठीक है दोस्तों? जल्दी हम लाइव ट्रेड सेशन रखेंगे अपने ही चैनल पर लाइव और उसके अंदर खूब मज़े लेंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए आप रिस्क अवॉर्ड को देखते हुए फिर ट्रेड करें, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।